सुबह से घर में हलचल मची हुई है। खुशी का माहौल है। बड़ी ननद जो घर आने वाली है, माँ जी तो खुशी से फूले नहीं समा रही। सारी व्यवस्था खुद ही दौड़ दौड़ कर देख रही हैं। ऐसे मैं कुछ करने के लिए कह दूं तो घुटने का दर्द लेकर बैठ जाएंगी। अरे बहू, गुलाब के नहीं रजनीगंधा के फूलों की गुलदस्ता बनाओ। काव्या को वही पसंद है। रोज़ तो अपने मन का लगाती ही हो। और हाँ, खाने में दही बड़े ज़रूर बनाना। जी माँ जी। सुबह से केवल मैं यही 3 शब्द बोले जा रही थी। आखिरकार वह ऐतिहासिक पल आ ही गया जब मेरे ननद नंदोई और उनके बच्चे का गृह प्रवेश हुआ। कितनी दुबली हो गई हो रजनी, खाना नहीं खाती क्या? और भाई, तुम्हें क्या हुआ? तुमने भी खाना छोड़ दिया है क्या? क्यों रजनी, सबको डाइटिंग पर डाल रखा है क्या? और इस तरह उनके तानों का सिलसिला शुरू हो गया जो 1 हफ्ते तक चलने वाला था। मैंने भी खुद को तैयार कर रखा था कि इस बार कुछ भी हो जाए, मैं किसी की बातों से अपना दिल नहीं दुखाऊंगी। परिवार में तो हल्का फुल्का तनाव हो ही जाता है, पर उसे समझदारी से सुलझाने की ज़रूरत रहती है। तभी सासू माँ के आदेश से मेरी तंद्रा टूटी। रजनी, चाय नाश्ता का इंतज़ाम भी करेगी या ऐसे ही बुत बनी खड़ी रहेगी? चलो, तब तक तुम लोग भी नहा धो लो। लंबा सफ़र तय करके आ रहे हो। सभी उन लोगों के आव भगत में लग गए और मैं रसोई घर में। कहने को पूरा घर मेरा है, पर पता नहीं क्यों रसोई घर ही अपना लगता है। शायद क्योंकि यही मेरे सुख दुख का साथी है। रजनी, सबके लिए चाय लेकर यहीं आ जाओ, निखिल ने कहा और बच्चों को लेकर माँ जी के कमरे में चले गए। मैंने भी जल्दी जल्दी चाय छानी, बिस्किट लिए, ट्रे में रखा और जाने लगी। कमरे में गप्पे मारने की और हंसी ठहाकों की आवाज़ें आ रही थीं, इसीलिए मुझसे भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। 2 पल के लिए सबके साथ बैठ लूँगी और बातें भी हो जाएंगी। फिर तो खाना बनाने में लगना है। यही सोचकर मैं कमरे में सबके लिए चाय लेकर गई। चाय यहीं रख दे रजनी और खाने की तैयारी कर। अपनी चाय तो लेती जा और हाँ, दरवाज़ा चिपका देना। मैं चुपचाप अपनी चाय ले अपने साथी रसोई घर में आ गई और रोते हुए चाय पीने लगी, जो कि मेरे आंसुओं की वजह से नमकीन हो गई थी। किसी से क्या कहती? जब निखिल ने कुछ नहीं कहा तो और किसी से क्या उम्मीद करूं? क्या मैं केवल खाना बनाने के लिए हूं? मुझे हक नहीं सबके साथ बैठकर चाय पीने का? फिर काव्या दी ही कहेंगी 1 हफ्ते रही, पर रजनी के पास तो टाइम ही नहीं है हमसे बात करने का। दिन भर रसोई घर में रहूंगी तो कहाँ से टाइम मिलेगा? या फिर मैं कोई जासूस हूँ जो इनकी बातें सुन लूँगी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। शादी के 3 साल पूरे होने को हैं, पर शायद अभी भी मैं सबके लिए पराई हूँ। इसीलिए मुझे परिवार के साथ चाय पीने का हक नहीं है। मैंने खुद को तैयार कर रखा था, पर आखिर दिल दुख ही गया। मैंने ही समझने में भूल कर दी शायद, क्योंकि समझदारी दोनों तरफ से हो तभी रिश्ता निभाया जा सकता है, वरना ऐसे तो रिश्ते ढोए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।